सर इनका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये कि एक यहाँ पे एक फसल लगती है मसूर, वो मसूर क्या होता है सर कि कुछ टाइम के बाद में उखड़ जाती है, तो उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, ये एक बीमारी है उगता रोग जिसको बोलते हैं। ये उन फसलों में लगती है जिसमें एक से ज्यादा बीज पाए जाते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, मसूर, मूंग, चना। चने में भी एक से ज्यादा बीज पाए जाते हैं, दाने 2-3 दाने होते हैं। अब एक इसी एग्जाम्पल आपको देता हूँ, पहले मैंने आपको बताया। अपन सब लोग रोटी खाते हैं, रोटी के टुकड़े को अगर अपन बाहर रख दे हवा में तो क्या होगा? 4-5 दिन बाद क्या होगा? ये रोटी का टुकड़ा लिया तो अपन ने छोड़ दिया, हवा में फेंक दिया, तो क्या होगा? फफूंद नहीं लगी, सूख जाएगा। अगर उस रोटी के टुकड़े को अपन डब्बे के अंदर रख के 7 दिन रख दे, तब क्या होगा? फफूंद लग जाएगी। हमारी जो मिट्टी है, जो मैंने आपको बताया, जॉन डियर का ट्रैक्टर और 400-200 किलो का पत्थर जब हम जमीन में डाल रहे हैं, उसको जोत रहे हैं, तो जमीन बहुत टाइट हो गई, भुरभुरी नहीं है। तो क्या हो रहा है? जड़ एकदम टाइट हो जा रही है, हवा का एरेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से बीमारी आती है। अब कोई भी दुकानदार आपको बोले कि उसकी दवा का उपचार है, उसका दवा का कोई भी उपचार नहीं है। अगर एक बार चने की खेत में वो उल्टा रोग लगा तो पूरा का पूरा खेत सूख जाएगा। तुम संजीवनी भी डाल दो तो वो बचेगा नहीं। अगर आप पैसा दवा डाल रहे हो तो आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो। उसका एक ही समाधान है, गर्मी के दिनों में आप गहरी जुताई करें, मिट्टी को 2-3 बार पलटे और उसमें गोबर की खाद डालें, ताकि जमीन हमारी भुरभुरी रहे, तो उसमें हवा का आवागमन होगा और फफूंद नहीं लगेगी। जैसी रोटी का टुकड़ा सूख जाता है अपने आप, ऐसी हमारी जड़ें भी फफूंद नहीं लगेगी। एरेशन होना जरूरी है। और बोलते हैं बहुत सारी चीजें कि ड्रेंचिंग कर लो, बीज उपचार कर लो, लेकिन उससे थोड़ा बहुत समाधान हो सकता है, 100% कंट्रोल नहीं है। और फसल चक्र रखना है। अगर किसी जमीन में ये बीमारी आ रही है तो वहां पे एक से अधिक दाने वाली फसल ना लगाएं। वहां पे हम गेहूं लगा लें, मक्का लगा लें, उन खेतों में अपन रोटेशन में करें, माने क्रॉप बदलते रहे, फसल चक्र रखना है। धन्यवाद।